हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी साइंस क्लासेस। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक टर्म क्लियर करूंगा, वेलोसिटी, जो कि मैं पिछले लेक्चर में नहीं कर पाया था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी अपने पास होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर एक आपके सामने नया टर्म आया है, वो है डिस्प्लेसमेंट। इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। तो डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? मान लीजिए आपका घर यहाँ पर है और आप एक रास्ता तय करते हैं किसी भी शॉप पर जाने के लिए। वो कुछ यहाँ पे है शॉप। आपने डिस्टेंस कितनी कवर करी? मान लीजिए 10 मीटर्स है और ये भी 10 मीटर्स है। तो ये तो हो गई डिस्टेंस, हो गई इसकी 20 मीटर। डिस्टेंस 20 मीटर हो गई। बट एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की दूरी। तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास हो गई कुछ ये। अब ये कैसे निकलेगा? इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर आएगा 10√2। और 10√2 आपके पास हो गई डिस्प्लेसमेंट। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है। इसके ऊपर बोर्ड ने भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे हो सकती है। तो देखिए, मान लीजिए आपने स्टार्ट किया यहाँ से चलना और आप घूम फिर के काफ़ी देर तक घूमे और लौट के इसी पॉइंट पर आ गए, तो यहाँ पर आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ज़ीरो, क्योंकि जो आपका इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है। और डिस्प्लेसमेंट अपने पास होती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की दूरी। लेकिन यहाँ पर तो दोनों एक ही साथ हैं, तो इनके बीच की दूरी तो ज़ीरो हो गई। और मान लीजिए आपने इस पाथ को कवर करने में टाइम लगाए 30 मिनट। तो अगर आपसे पूछी जाएगी कि 30 मिनट बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, कोई भी बॉडी चल रही है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, तो वो तो आप बताएंगे कि कितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन टाइम। बट अगर मैं पूछूंगा कि वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी 30 मिनट बाद, तो आप बताएंगे ज़ीरो। अब ज़ीरो क्यों होगी? क्योंकि वेलोसिटी होता है अपने पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एस है, ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। इसे स्पीड मत समझ लेना आप लोग। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है आपकी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और टाइम आपका 30 मिनट है, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी 30 मिनट बाद। आपसे कई बार पूछ सकते हैं, क्वेश्चन को आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपके सामने, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। और बोर्ड में काफ़ी बार कंफ्यूज करने के लिए आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप और भी कुछ नया सीख सकें।